और बात उन्नाव की। उन्नाव रेप पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें 2017 के उन्नाव रेप केस में नाबालिग लड़की के साथ रेप के मामले में कुलदीप सेंगर की उम्र कैद की सजा कुलदीप सेंगर को सुनाई गई थी और उसको सस्पेंड कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेंगर को रिहा ना किया जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस के आरोपी कुलदीप सेंगर को नोटिस जारी किया है। सेंगर को यह नोटिस सीबीआई की अर्जी पर दिया गया है और सेंगर से 4 हफ्ते के भीतर जवाब भी मांगा गया है। तो हाईकोर्ट से रिलीफ मिली थी 21 को, तो उसमें अभी आज सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। पीड़िता धन्यवाद देना चाहती है। पूरी देश की संवेदना सुनी सुप्रीम कोर्ट और अभी उस ऑर्डर पे स्टे लग गया है और सुप्रीम कोर्ट सख्त आवाज में ये मतलब आदेश दे दिया है निचली कोर्टों में कि अभी किसी भी मामले में उस अपराधी को जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा और जो ये ऑर्डर है उस पे स्टे है। अरावली रेंज के 100 मीटर की परिभाषा के मुद्दे पर न्यूज 18 की लगातार कवरेज और सवालों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 20 नवंबर 2025 के फैसले और एक्सपर्ट की सिफारिशों को स्थगित कर दिया। इस मामले की अगली सुनवाई अब 21 जनवरी 2026 को होगी। सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई में हुई सुनवाई में अरावली पर एक हाई पावर एक्सपर्ट कमेटी के गठन का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही अरावली रेंज वाले राज्य दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान समेत अन्य राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरावली के मुद्दे पर पहले की एक्सपर्ट रिपोर्ट की समीक्षा जरूरी है। इसके लिए एक हाई पावर एक्सपर्ट कमेटी का गठन होना जरूरी है। वरिष्ठ वकील हमारे साथ में नरेंद्र मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी, किस तरह से आज कोर्ट के अंदर में तमाम दलीलों को कोर्ट के सामने रखा गया और किस तरह से आज तमाम कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हम लोग पहले से ये पिटीशन फाइल करने की तैयारी पर थे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसमें सुमोटो कॉग्निजेंस ले लिया था। सुमोटो सुप्रीम कोर्ट के पास बड़ा वाइड जुडिक्शन है, उसमें पावर है, उन्होंने लिया था और मुझे लगता था हम सब के लिए एक प्रसन्नता का भी विषय था। हम लोग हमारे जो प्रमुख है केसेस को लेकर के जो हमारे कॉज थे उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। जो प्रीवियस अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था जिसमें अरावली की डिफिनीशन की हाइट को लेकर के वहाँ पर डिक्रीज और इंक्रीज खासकर 100 मीटर से एक पिक पॉइंट को बना दिया गया था। उससे निचले लेवल की जो हाइट से निचले लेवल की, क्योंकि कोई भी हाइट होती है तो 0 से स्टार्ट होती है, छोटे भी होते हैं, उन छोटे वालों को नहीं काउंट किया जा रहा था जिसकी वजह से सीधा जियोग्राफिकल काफ़ी बड़े लेवल पर इफेक्ट पड़ रहा था। दूसरा, इन्वायरमेंटली और इकोलॉजिकली बड़ा बायोलॉजिकली भी इफेक्ट हो रहे थे। उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लिया। इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सारी चीज़ों को बोलते हुए सारे राज्यों को नोटिस किया है और तब तक के लिए जो 100 मीटर से नीचे वाले माइंस को खनने के लिए जो प्रीवियस ऑर्डर था कोर्ट का, उस पर स्टे लगा दिया है। साथ में वो इन्वायरमेंट की सारी चीज़ें जो और भी लोगों की दलीलें थी उसमें कोर्ट ने बोला कि हमने सुमोटो कॉग्निजेंस ले लिया है। नेक्स्ट सुनवाई तक जो तुषार मेहता। और इस बीच मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने नए साल के जश्न मनाने पर फतवा दिया है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि नए साल का जश्न मनाना नाजायज है। मौलाना शहाबुद्दीन ने मुसलमानों को कहा कि वो अंग्रेजी नव वर्ष का जश्न ना मनाएं। इस्लाम में नाच गाना, फिजूल खर्ची, फुहड़बाजी सभी चीजें नाजायज हैं। मुस्लिम लोगों को नए साल के जश्न से दूरी बनाए रखनी चाहिए। नए साल क्रिश्चियन का यादगार पल है, मुसलमानों का नहीं। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी के इस फतवे पर उनकी आलोचना हो रही है। साधु संत उनका विरोध कर रहे हैं। मैं तमाम मुसलमानों को बता देना चाहता हूं कि नए साल पर जश्न मनाना शरीयत इस्लामिया की रोशनी में नाजायज है, इसलिए कि इस्लामी कैलेंडर का जो साल शुरू होता है वो मुहर्रम के महीने से शुरू होता है और ऐसे ही हिंदू कैलेंडर का साल चैत से शुरू होता है और ये यूरोपियन कल्चर है, क्रिश्चियन की यादगार है। वो लोग इस नए साल पे जश्न मनाते हैं। मैं तमाम मुस्लिम नौजवान लड़के और लड़कियों से गुजारिश करूंगा कि वो कतई जश्न न मनाएं। जश्न मनाना नए साल का नाजायज है और अगर कहीं से खबर मिली कि कुछ नौजवान लड़के लड़कियां जश्न मना रहे हैं तो उलमाए कराम सख्ती से रोकेंगे। अगर कोई मुसलमान भाई नए साल जश्न मना रहे हैं तो मौलाना शहाबुद्दीन
बरेली के जैसे लोग बुखला क्यों गए हैं? उनको पागलपन का दौरा क्यों आ गया है जो कह रहे हैं फतवा जारी कर देंगे? ऐसे मौलानों के कारण ही आज मुसलमान भाई भटक रहे हैं। आज समाज में नफरत फैलाते हैं, समाज को तोड़ते हैं। ऐसे मौलानों को पागलखाना में होना चाहिए, अपना सही अस्पताल में इलाज चाहिए कराना। भाई किसी की इच्छा है, कोई अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मनाए नए साल का जश्न, चाहे कोई हिंदू कैलेंडर से मनाए जश्न, अपनी इच्छा है, अपनी मर्जी। चलिए बात करते हैं कॉलेज में पढ़ाने वाले अतिथि विद्वानों की। कॉलेज में पढ़ाने वाले अतिथि विद्वानों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बड़ा बयान दिया है। इंदर सिंह परमार ने कहा कि अतिथि विद्वानों को बाहर नहीं किया जाएगा, बल्कि सरकार अब उनको नियमित करने का प्लान बना रही है। क्योंकि हमें भी नियमित प्रोफेसर की आवश्यकता है। हरियाणा मॉडल पर उनको परमानेंट किया जाएगा। इसको लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने फाइल मुख्यमंत्री के पास भेजी। हायर एजुकेशन में अन्य महाविद्यालयों में जो शासन के व्यवस्था से होते हैं, 2022 में जो परीक्षा हुई थी उनको साक्षरता होकर के पीएससी ने सूची दी है। उस पर भर्ती का काम लगभग पूर्णता की ओर है। 2000 से अधिक पदों को हम भर्ती कर चुके हैं। 2024 में जो परीक्षा संपन्न हुई है, हमें उम्मीद है कि पीएससी जल्दी साक्षात्कार लेकर के लगभग 2000 से अधिक पदों की ओर, यानी हम निरंतर भर्ती प्रक्रिया को जारी रख रहे हैं, ताकि आने वाले समय में किसी भी प्रकार की रिक्ति प्राध्यापक, असिस्टेंट प्राध्यापक के पदों पर न रहे। हम अपने विद्यार्थियों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। और अब आपको बताते हैं अतिथि विद्वान आखिर है कौन और क्यों उन पर तलवार लटकी हुई है, और उनकी सरकार से आखिर मांगे क्या है। आपको बता दें, अतिथि विद्वान प्रदेश के कॉलेजों में सालों से कार्यरत हैं। सरकार ने परमानेंट करने का वादा किया था। 20 से 25 साल से कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं और पीएचडी, नेट, स्लेट की योग्यताएं ये सभी रखते हैं। उम्र भी 45 से 55 साल तक की इनकी हो चुकी है। अब अतिथि विद्वानों को बाहर होने का डर सता रहा है और सरकार ने फिर एक बार वादा किया है। अतिथि विद्वानों को बाहर नहीं किया जाएगा, ये वादा है सरकार का। दूसरी तरफ हरियाणा मॉडल पर कॉलेजों में रखा जाएगा, ये भरोसा भी दिया गया है। सरकार हरियाणा मॉडल का अध्ययन कर रही है। हरियाणा में अनुभव और योग्यता के आधार पर परमानेंट किया गया था और 5 साल से कम काम कर रहे अतिथि विद्वानों को स्थायी किया गया। उस मॉडल पर विचार चल रहा है। अब मध्य प्रदेश में भी इसी आधार पर स्थायी करने की मांग हो रही है। अतिथि विद्वानों ने सरकार से ये मांग की है, जिस पर भरोसा सरकार की तरफ से दिया गया है। और चलिए बात में एमपी कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी की अध्यक्षता में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कार्यकर्ताओं के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अतिथियों के रवाना होते ही वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसका वीडियो भी सामने आया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एक साथ भोजन स्थल पर पहुंचे और अचानक से भीड़ बढ़ने से वितरण व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। भोजन काउंटरों पर धक्का मुक्की की स्थिति बन गई और कई कार्यकर्ता लाइन में लगने के बजाय सीधे खाने पर टूट पड़े।